सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही मिल जाता है। सतयुग में जो सिद्धि 10 वर्ष में मिलती है वह त्रेता में 1 वर्ष में मिलती है और द्वापर में 1 मास में और कलयुग में 1 अहोरात्र यानी कि दिन रात में प्राप्त हो जाती है। तो कलयुग की महिमा देख लीजिए। आपके लिए, हम सबके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म और बहुत इजीएस्ट प्लेटफॉर्म दिया है भगवान ने कि हम क्या करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। और अगर हम इसका दिन रात जप करते हैं, श्रील प्रभुपाद ने तो और आसान कर दिया, 16 माला का जप करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। सतयुग में जो सिद्धि 10 वर्ष में मिलती है, जो 10 वर्ष में मिलती है वो आपको एक दिन में मिल सकती है। सिद्धि यानी कि यहाँ अर्थ ये नहीं कि आपको अष्ट सिद्धि की बात मिलेगी। यहाँ सिद्धि का कहने का मतलब है कि आपको मुक्ति, भगवान तक, धाम तक पहुंचाने का जो इजीएस्ट वे है दैट इज हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसलिए इसका जो पोटेंसी है बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ है, इसका जो आपको रेफरेंस है आपको देखने को मिलेगा कली संत उपनिषद, जो यजुर्वेद का ही एक अंग है। उसमें प्रश्न पूछते हैं नारद जी अपने पिता यानी कि ब्रह्मा जी से। इस कन्वर्सेशन को ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं, अनुवाद पढ़ूंगा सीधा। द्वापर युग के अंतिम काल में एक बार देवर्षि नारद पितामह ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए और बोले, हे भगवान, मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण करता हुआ किस प्रकार से कली काल से मुक्ति पाने में समर्थ हो सकता हूं। ब्रह्मा जी प्रसन्न मुख होकर इस प्रकार बोले, हे वत्स, तुमने आज मुझसे अत्यंत प्रिय बात पूछी है। आज मैं समस्त त्रुटियों का जो अत्यंत गुप्त रहस्य है उसे बतलाता हूं, सुनो। इसके श्रवण मात्र से ही कलयुग में संसार सागर को पार कर लोगे। भगवान आदि पुरुष श्री नारायण के पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से मनुष्य कली काल के समस्त दोषों को विनष्ट कर डालता है। देखिए, नारद मुनि ऑलरेडी एलिवेटेड है, शुद्ध महाजन है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको एलिवेट होने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। वो अगर प्रश्न ये ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं क्योंकि वैष्णव बहुत कोमल होते हैं, उनका हृदय बहुत सॉफ्ट होता है, तो उनको पता है कलयुग में जो फंसे हुए लोग हैं हम जैसे, वो कैसे गोलोकधाम जाएंगे। इच्छा है गोलोकधाम जाने की, लेकिन फिर भी उनको कॉन्फिडेंस कैसे दिया जाए। इस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए हमारे लिए नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। और ब्रह्मा जी को भी पता है नारद इज ऑलरेडी एलिवेटेड, लेकिन वो फिर भी रेस्पॉन्स में देखिए क्या बता रहे हैं। इस मैं वापस पढ़ता हूं। भगवान आदि पुरुष श्री नारायण के पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से मनुष्य कलिकाल के समस्त दोषों को विनष्ट कर सकता है। क्षण भर में हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी पोटेंसी है कि बड़े से बड़े दोष, बड़े से बड़े अपराधों को खत्म कर सकता है। आगे देखिए क्या बोलते हैं। देवर्षि नारद ने पुनः प्रश्न किया, हे पितामह, वह कौन सा नाम है। तत्पुरंत ब्रह्मा जी ने कहा, वह 16 अक्षरों से युक्त नाम इस प्रकार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार ये 16 नाम कली काल के महान पापों का विनाश करने में सक्षम है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई दूसरा उपाय चारों वेदों में भी नहीं होता। ये नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं। फिर पूछा जा रहा है, देवर्षि नारद ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, इस मंत्र नाम के जप की क्या विधि है। आगे देखिए रिप्लाई क्या किया जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस मंत्र की कोई भी विधि नहीं है। शुद्ध हो अथवा अशुद्ध, हर स्थिति में इस मंत्र का सतत जप करने वाला मनुष्य हर प्रकार की मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हमें मिला है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, और उससे भी बढ़कर श्रीला प्रभुपाद ने हमारे लिए इस्कॉन संस्था की स्थापना की, हमारे लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, सो दैट हम एक साथ परिवार जन की तरह एक साथ मिलके एक दूसरे को सहायक होके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके गोलोकधाम जाए। तो इससे बड़ा कोई उपाय है नहीं, इसलिए कलयुग में इसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब इसको कोई शुद्ध भक्त हम तक पहुंचाता है, हमें दीक्षा देता है, तो फिर तो बात ही क्या करें।